my dear students, myself Ramman Gupta and I welcome you on our YouTube channel O.Ramman Physics classes. Today we are going to do fourth lecture from current electricity and basically this video is for 12th standard. So आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के. तो वो टॉपिक्स कौन से हैं? ओम्स लॉ और कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस. आज ये हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली जो भी सबसे पहले तो ये जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए आए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं ओम्स लॉ करने वाले हैं. तो ओम्स लॉ में हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ आया कहाँ से और कब आया, ठीक है, और किसने दिया. बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ओम्स लॉ जो उसकी जो जिन्होंने हमें ओम्स लॉ बताया तो उनका नाम था जॉर्ज सिमोन ओम. तो बेसिकली 1828 में इन्होंने हमें बताया था, जॉर्ज सिमोन ओम ने, और अपने ही नाम पे ओम जो इनका लिखा हुआ है उसी के नाम पे इन्होंने इसका नाम रखा लॉ का, उसका नाम रखा ओम्स लॉ. तो बेसिकली ओम्स लॉ के बारे में हम पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है, ठीक है. तो ओम्स लॉ की बात करें तो एट कांस्टेंट टेंपरेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. तो एक चीज हम सबसे पहले समझते हैं कि जैसे मान लो कि हमने एक वायर कंसीडर करना है. एक हमने वायर ले लिया, मन की आंखों से देखो आपको यहाँ एक वायर दिखेगा, ठीक है. एक हमने वायर ले लिया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक. उस वायर के अंदर हमने क्या किया, करंट को फ्लो कराया. सबसे पहले हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो ये हमारा जो वायर है, इस वायर के अंदर ऑब्वियसली इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है. इस एंड से इस एंड में कोई ना कोई तो पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होगा, ठीक है. तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है इस वायर का. और इसके अंदर हमने क्या किया, करंट को फ्लो कराया कांस्टेंट टेंपरेचर पे. ना टेंपरेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, फिक्स है टेंपरेचर. तो हमने कांस्टेंट टेंपरेचर पे क्या किया, इस वायर के अंदर से करंट फ्लो कराया. उस सिचुएशन में ध्यान रखना, उस सिचुएशन में क्या है, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. यहां से लेके यहां तक जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, जो करंट इसके अंदर वायर के अंदर फ्लो कर रहा है. तो बहुत सिंपल है, क्या है, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स वायर्स. लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना, क्या कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो एक वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है वायर के अंदर. बस यही बात है. यही इसी को मैथमेटिकली अगर देखें तो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी या फिर वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है. मतलब ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. अब जब प्रोपोर्शनल उठाएंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा. तो जो कांस्टेंट हमने यूज किया वो क्या है भैया, आर. क्या है, समझना बात को, क्या है, आर. तो आर क्या है, वी इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा. मतलब प्रोपोर्शनल हट गया, कांस्टेंट लग गया आर. आर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस. क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस. आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है. तो बेसिकली इसको हम आर से डिनोट करते हैं. रेजिस्टेंस क्या होता है इसको हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमें ये समझना. तो V इक्वल्स टू आई आर, ये है हमारा क्या, ओम्स लॉ, ठीक है. अब इसी का ओम्स लॉ का हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में. I मतलब करंट और V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये हमने बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो एक बात हमें पता है यार, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दोनों के दोनों माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, करंट पोटेंशियल के, पोटेंशियल करंट के. तो जो इनके बीच में लाइन बनने वाली है, जो ग्राफ बनने वाला है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा. क्यों, अगर करंट इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और अगर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करेगा. मतलब एक अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, एक अगर डिक्रीज करेगा तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा. तो इसलिए जो कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली सिचुएशन है तो जो लाइन होती है ग्राफ की वो स्ट्रेट लाइन होती है. आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा क्योंकि ये बहुत सिंपल है. अब आ जाते हैं हम रेजिस्टेंस. अभी हमने किया था रेजिस्टेंस, यहाँ पे यूज किया था रेजिस्टेंस क्या होता है. तो सबसे पहले समझो रेजिस्टेंस होता क्या है. द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है. तो यहाँ पे समझने वाली बात है, रेजिस्टेंस क्या है. जैसे मान लो एक वायर है, ठीक है, वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है. तो एक वायर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो उस करंट को फ्लो करने में रोकती है.
तो उस प्रॉपर्टी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले फंडे पे जाना चाहेंगे, जो मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस पर भी जाके लिंक ऊपर आ रहा होगा, उस पर जाके देख सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या सिस्टम था, उसमें ये सिस्टम था कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जब जैसी बैटरी लगाते थे तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से आपस में टकराते थे, तो वो आपस में टकरा रहे तो कि वहां पे एक अपोज हो रहा है, तो जो अपोज हो रहा है दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, तो जो करंट के फ्लो को रोकता है, वायर के अंदर करंट के फ्लो को रोकता है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो अब रेसिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है, इस यहीं से हमने लिया है ये फॉर्मूला, तो R इक्वल्स टू V अपॉन I। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? R इक्वल्स टू क्या है, V अपॉन I। इसकी रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम, और इसका ये सिंबल होता है, इस तरीके से हम इसको ऐसे बनाते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं रेसिस्टिविटी। कि आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम करते हैं रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी करने से पहले हमें यह समझना है कि रेसिस्टेंस जो है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो रेसिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेसिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, रेसिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के, वायर के, लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर मान सकते हैं हम, इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द वायर, तो इसको हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, ये कुछ है नहीं इसमें। तो बेसिकली जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर लें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो बेसिकली R इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन A। बात को समझना, बहुत सिंपल है, हमने क्या कर दिया, दोनों कंबाइन कर दिया बस। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल उठाएंगे तो यहाँ पे हमें कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट होता है यहाँ पे रो, L अपॉन A। R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो जो रो होता है बेसिकली इसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, जो ये रो है, हमने जो यहाँ पे रो यूज किया, ये क्या है, रेसिस्टिविटी, इसी को रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक चीज यहाँ पे ले लें, समझना बात को, और इसी फॉर्मूले को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, इसको हम आर रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल भी लिख सकते हैं। अब इन केस यहाँ पे एक हमने कोई केस मान लिया है, उस कंडीशन के अंदर क्या है, एल इज इक्वल्स टू हमने 1 मान लिया और ए इज इक्वल्स टू भी 1 मान लिया। ध्यान से समझना, एल इज इक्वल्स टू 1 मान लिया और ए इज इक्वल्स टू 1 मान लिया। उस कंडीशन में क्या होगा भाई, इस कंडीशन में देखना स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, तो r इज इक्वल्स टू रो 1 अपॉन 1, तो ये टर्म तो हमारा खत्म ही हो जाएगा, तो क्या बचेगा, r इज इक्वल्स टू रो। तो उस सिचुएशन में अगर हमारा जो लेंथ और एरिया को अगर हम 1 मान लेते हैं, यूनिट वैल्यू मान लेते हैं इसकी, चाहे 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, या 1 मीटर ले लो, या 1 मीटर स्क्वायर ले लो। ठीक है, इनमें से कोई भी मतलब 1 मानना है। अगर हमने 1 मान लेते हैं, उस कंडीशन में रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों सेम होती है एक कंडक्टर की। ठीक है, इस बात का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक चीज और, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, बेसिकली ऐसा यूनिट होती है हमारी ओम मीटर। ठीक है, इसको हम ओम बोलते हैं और इसको मीटर, तो बेसिकली इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। क्लियर एवरीवन? तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करने वाले हैं कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमने जो रेसिस्टिविटी का डेरिवेशन किया था उसके बारे में हमें कुछ बातें और ध्यान में रखनी है। तो रेसिस्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो रेसिस्टिविटी, इस बात का ध्यान रखेंगे कि रेसिस्टिविटी जो हमारे कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं या सेमी कंडक्टर्स हैं, तीनों का अलग अलग होता है। अलग अलग इन द सेंस हर सबस्टेंस का रेसिस्टिविटी अलग होती है। ठीक है, जैसे कॉपर की ले लो या लिथियम की ले लो या किसी की सबस्टेंस की ले लो, सबकी जो हमारी रेसिस्टिविटी है वो अलग अलग है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो कंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है, इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की तो वो रेसिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है उनकी रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी हर
एलिमेंट की अलग अलग होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कंडक्टेंस पे और कंडक्टिविटी पे। जैसे आप कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, ठीक है। क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी खास बात यह है कि दोनों एकदम से उल्टे हैं उनके, मतलब उनके रेसिप्रोकल हैं दोनों। कैसे? देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, एक कंडक्टर की रेसिस्टेंस है उसके रेसिप्रोकल कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं तो जी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर हो गया। हो गया भैया, है सिंपल कि नहीं है? जी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, ये क्या है? हमारी कंडक्टेंस। इसकी ऐसा यूनिट, अरे यार मैंने आपको अभी बताया था कि जो रेसिस्टेंस है उसका जस्ट अपोजिट है। तो रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? ओम। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? महो। ओम महो, ठीक है। और इसका सिंबल भी अपोजिट है, ओम का जस्ट उल्टा कर दिया। और भी इसकी एक ऐसा यूनिट है उसको हम बोलते हैं सीमेन, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कंडक्टिविटी में। तो कंडक्टिविटी क्या है? वो भी बिल्कुल उल्टा है वैसे ही, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। यहाँ रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है और ये रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। ऑब्वियस सी बात है, रेसिप्रोकल तो हमने कर दिया रेसिप्रोकल, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। तो बेसिकली इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है? ओम। ओम की जगह हमारी क्या हो जाएगी? महो। महो मीटर होता है उसमें, तो ये हो जाएगा महो मीटर इनवर्स, या महो पर मीटर, या फिर सीमेन पर मीटर, ठीक है। तो महो पर मीटर या फिर सीमेन पर मीटर, इसकी ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आज हमने कई टॉपिक्स पढ़े और ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत सिंपल थे। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ ये शेयर करिए, और ये इस वीडियो को फैला दीजिए एकदम से, जिससे कि बच्चे लॉकडाउन के पीरियड में, इस लॉकडाउन के पीरियड में अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।